सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम अध्याय 1 के समझ परख प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रश्न 1 निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्मा क्षेपी और कौन सा ऊष्मा शोषी है, समझाइए। फेरस सल्फेट का अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना और डी है अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। आज हम इस प्रश्न का हल करेंगे। फेरस सल्फेट का अपघटन, यह एक ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि फेरस सल्फेट के अपघटन में ऊष्मा का अवशोषण होता है। बी सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और जिस परखनली में यह क्रिया होती है वह गर्म हो जाती है। सी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, इसका उत्तर है यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और पात्र गर्म हो जाता है। डी अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और जिस पात्र में यह अभिक्रिया होती है वह ठंडा हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीशियम की रिबन जब ऑक्सीजन में जलाई जाती है तो रोशनी के साथ यौगिक X बनाती है। अब यदि जलती हुई रिबन को नाइट्रोजन के जार में ले जाते हैं तो यह जलती रहती है और एक यौगिक Y बनाती है। तो पहला क्वेश्चन है X और Y का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो X का रासायनिक सूत्र बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और Y का रासायनिक सूत्र बनेगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। सेकंड, X का जल में विलयन बनाया जाता है तो होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। X में से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ H2O के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर नाइट्रेट के नीले रंग के चूर्ण को एक क्वथन नली में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और ब्राउन गैस X प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। इसका संतुलित समीकरण होगा 2 अणु कॉपर नाइट्रेट के, इससे उत्पाद बनेंगे 2 अणु कॉपर ऑक्साइड, 4 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और 1 अणु ऑक्सीजन गैस का। बी क्वेश्चन है इसका, ब्राउन गैस X की पहचान कीजिए। तो X बराबर होगा ब्राउन गैस X होगी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। इस अभिक्रिया में कॉपर नाइट्रेट का ताप या गर्म करने पर इसका वियोजन हो रहा है और ये 3 उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए यह एक वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। डी गैस X के जलीय विलयन का pH क्या होगा? तो इसका आंसर है X, जो कि एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। इसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा और वह अम्ल होगा नाइट्रिक अम्ल और इसका pH मान होगा 7 से कम, क्योंकि अम्लों का pH 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता है जब ए जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट्स में कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होती है जिंक, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगी, इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया होगी और यह संतुलित रासायनिक समीकरण ऊपर लिखी हुई है। बी एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सी सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि सिल्वर कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी, अतः यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए पेट्रोल का वाष्पीकरण,
आंसर है इसका पेट्रोल का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल अवस्था परिवर्तित हो रही है। बी, एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। सी, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त गर्म करना। यह भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। डी, ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर है यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इन प्रश्नों को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने के लिए लिख कर देखिए। धन्यवाद।